राजा और प्रजा का संबंध। बहुत समय पहले की बात है। रोम देश में एक राजा राज किया करता था। उसका नाम रणवीर सिंह था। रणवीर सिंह बड़ा ही नेक और प्रजा पालक था। उसके राज में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। वह प्रजा को अपनी संतान की समान समझता था। प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था। राज्य में उसकी नेकी की तूती बजती थी। रणवीर सिंह एक कुशल प्रशासक था। कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वह एक सेनापति भी था। रणवीर सिंह बड़ा ही न्यायप्रिय और दयालु भी था। राजा होते हुए भी उसमें तनिक भी अहंकार या बनावट नहीं थी। वह जनता की सेवा एक सेवक की तरह करता था। जिस समय रणवीर सिंह ने रोम के शासन की सत्ता संभाली थी तो उस समय उसे सहयोग के लिए काफी धन मिला था। जनता के इस सच्चे सेवक ने धन को निर्धन की सहायता में खर्च कर दिया था। अपने पास उसने धरोहर के लिए कुछ भी नहीं रखा था। उसकी वीरता और साहस की थाक दूर दूर तक फैल गई थी। अंग्रेज उसके नाम से दांतों तले उंगली दबाते थे। रणवीर सिंह ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां जीती थीं। रणवीर सिंह के समय में अंग्रेज लोग दुनिया के लोगों को बहुत तंग करते थे। उन्होंने रणवीर के साथ भी गलत व्यवहार किया। अंग्रेजों ने रणवीर सिंह के साथ कई बार संधि की, किंतु वे स्वयं इस संधि को तोड़ दिया करते थे। एक बार की बात है, रणवीर सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। रणवीर सिंह ने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया। फिर भी रणवीर सिंह ने वहां के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। रणवीर सिंह बहुत खुले दिल का व्यक्ति था। उसने अपने शासन में इतनी व्यवस्था की थी कि जनता के साथ साथ अंग्रेजों की भी कोई हानि ना पहुंचे। जीतने के बाद रणवीर सिंह जनता के समक्ष आकर आम माफी का ऐलान किया था। रणवीर सिंह स्त्रियों, बूढ़ों और बच्चों के प्रति विशेष सहानुभूति रखता था और वह समय समय पर लोगों की दिल खोलकर मदद किया करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय था। न्याय करते समय रणवीर सिंह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। एक बार उसके सिपाहियों ने एक बूढ़ी स्त्री की लड़की का अपहरण कर लिया। फिर वह बूढ़ी स्त्री अपनी फरियाद लेकर रणवीर सिंह के पास पहुंची और बोली, तुम्हारे न्याय की चर्चा सारे देश में है, तुम मेरा भी न्याय करो। तुम्हारे सिपाहियों ने मेरी लड़की का अपहरण कर लिया है। यदि तुमने मेरा न्याय नहीं किया तो मैं भरे दरबार में तुम्हारा गिरबान पकड़ लूंगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा न्याय नहीं कर दोगे। इतनी बात सुनकर रणवीर सिंह की आंखें आंसुओं से गीली हो गई। उसने तुरंत ही उस बूढ़ी स्त्री की लड़की को छुड़वाया और अपहरण करने वाले सिपाहियों को कठोर दंड दिया। इस महान प्रजा पालक का जिस दिन देहांत हुआ उस दिन प्रजा फूट फूट कर रोई। रणवीर सिंह जिस तलवार का युद्ध में प्रयोग किया करता था, उस तलवार को और उसके वस्त्र को उनकी प्रजा ने संग्रहालय में यादगार के तौर पर सहेज कर रख दिया था। जनता का विश्वास था कि ये वस्त्र और तलवार न्याय की रक्षक रही है, इसीलिए इसको सहेज कर रखना उचित समझा। प्रजा अपने इस प्रजा पालक और न्याय रक्षक राजा को खो बैठी थी। कहानी की सीख, हमें बिना भेदभाव के सदा उचित न्याय करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और भी कहानी सुनने के लिए आप हिंदी प्ले टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी प्यारे साथियों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी दिल बहले। और आप इस वीडियो को फेसबुक और ऑटो प्ले पर भी देख सकते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए।